हेलो दोस्तों, तो आज ग्रेविटेशन में हमारे पास ये है पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हाइट वाला है, दूसरा क्वेश्चन डेप्थ वाला है। सो हाइट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट फ्रॉम द सरफेस वेयर जी विल बी 25%। मतलब जहाँ जी 25% हो जाएगा उस हाइट पर इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हमको उस जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ उस हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट, उस हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ जी की वैल्यू 25% हो जाएगी। 25% मतलब जी की वैल्यू मतलब 1/4%, 1 हो जाएगी 4। सो 1/4 इंटू जी इज इक्वल टू जी/4। ये हुआ हमारे पास जी डैश। और जो हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। सो हमको जी डैश करना है जी/4। सो जी/4 हमारे पास, और इसमें से हमने देखा, इसमें से हमने बना दिया जी, और ये हमारे पास 1 अपॉन मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर हमने बाहर लिया था, सो 1 अपॉन एच प्लस आर का स्क्वायर हुआ हमारे पास। तो हमने जी से चीज को ये डिवाइड कर दिया। सो ऐसा कुछ आया हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। सो ये 2 का स्क्वायर है, 1 प्लस आर एच बाई आर का स्क्वायर है। सो इसको हम कंपेयर करेंगे, 2 का स्क्वायर एंड देन ये इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू 2। एच बाई आर इज इक्वल टू 1, मतलब 2 माइनस 1, देन एच इज इक्वल टू आर। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जो अर्थ है उसके सरफेस से 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर का ऐसा डिवाइड करके अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि जैसे डेप्थ लीनियरली कम होती है ना, ऐसा लीनियरली यहाँ जीरो होती है, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, यहाँ थोड़ी कम, और यहाँ जीरो। तो 4 किलोमीटर का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। जैसे 2000 ऐसा अंदाजा लगाना है कि 2000 लगभग 1/3 है, तो ये 1/3 होगा। इसके जी वाली वैल्यू से हम ऊपर जाते जाएंगे और यहाँ देखेंगे कहाँ 1/3 जो इसकी डेप्थ है वहाँ है, तो जी भी उतना ही होगा। सो ऐसा हम 4 किलोमीटर के लिए ऐसा नहीं देख सकते। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ जी, अगर हम 4 किलोमीटर डेप्थ पे जाएंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये वैल्यू है, वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, वैल्यू माइनस वैल्यू डैश, जहाँ पे हम जाएंगे तब, मतलब जैसे जी माइनस जी डैश अपॉन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जी मल्टीप्लाई बाय 100। सो एक परसेंटेज में आएगा हमारे पास, बट हमको इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा जी की वैल्यू हमारे पास है नहीं ना, जी माइनस जी डैश की पर्टिकुलर वैल्यू कोई ना क्वेश्चन में दे रखा हमसे, हमारे पास दे रखा है डेप्थ। सो डेप्थ वाले टर्म्स में हमको बनाना पड़ेगा। सो ये होता है हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू परसेंटेज। सबसे पहले इसको लिखते हैं, सबसे पहले परसेंटेज डिक्रीमेंट। सो हमें बनाना है जी माइनस वैल्यू डैश, मतलब जी डैश अपॉन वैल्यू मतलब जी मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऐसा कुछ बनाना है और इसका आंसर हमको निकालना है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास जी डैश का फॉर्मूला आता है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। सो हमारे पास जी डैश हमने देखा जी माइनस जी इंटू डी बाई आर। सो जी डैश माइनस जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू
या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको इधर लेके आए और हमने इसको ऐसा कर दिया जी डी बाई आर इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश और डी बाई आर इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश अपॉन जी। तो ये हमारे पास डी बाई आर आया फॉर्मूले में, डी बाई आर। सो डी बाई आर का परसेंटेज निकालेंगे हम, डी बाई आर का परसेंटेज। तो डी बाई आर का परसेंटेज मतलब डी बाय आर मल्टीप्लाई बाय, इसके टर्म्स में हम लिखेंगे इसकी जगह टी बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100। सो डी मतलब कितनी डेप्थ पे, डेप्थ मतलब 4 किलोमीटर, और जो अर्थ की रेडियस है, अर्थ की रेडियस वो है 6400 किलोमीटर। तो वो है 6400 किलोमीटर। सो ये एक बार इसे 2 जीरो से वाले 2 जीरो हट जाएंगी और ये 4 एकम 4 ये तो जाएगा, ये 1/16% आएगा परसेंटेज डिक्रीमेंट। परसेंटेज डिक्रीमेंट ये आएगा लगभग, मतलब लगभग नहीं, एक्यूरेट 1/16%। सो हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि पर हाँ ये परसेंटेज है ना, हम ग्रेविटी देखते तो फिर डायरेक्ट हम देख भी सकते थे। तो ये वो हमारे पास 2 क्वेश्चन, एक हाइट के ऊपर और एक डेप्थ के ऊपर। शायद इसके ऊपर हमारे पास और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन, मतलब जो थोड़ा मुश्किल सा है इसका डेरिवेशन, बट जो मैं बताऊंगा भी उससे कम चल जाएगा, वो ठीक है। वेरिएशन ग्रेविटी मतलब हमारे पास एम मास है, एक बार हमने इसके जो है पोल्स को उसको रखा, मतलब हमारे पास इक्वेटर है और इसका पोल है और हमने पोल पे रखा, तो ये हमारे पास सिंपल जी लगेगा। बट यहाँ हमने रखा तो इसका मैक्सिमम फोर्स लगेगा इस पर, मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगेगा इस पर, मैक्सिमम फोर्स। और अगर हमने यहाँ रखा, एक 2 कंडीशन है, 2-3 कंडीशन, एक तो हमने पोल पर रखा और एक हमने इसके इक्वेटर पर रखा और एक हम यहाँ देख रहे हैं जो एंगल पर अगर हमने रखा, अगर हमने एंगल पर रखा तो इसका रेडियस ऐसा थोड़ा कम हो जाएगा ना, ये तो इससे फर्क पड़ेगा। जितने एंगल से सेंटर पर ये जो है इसके ऊपर सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, तो इससे फर्क पड़ेगा इसका, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये है और ये हमारा एम मास है, ये हुआ इक्वेटर पर, बट हम इक्वेटर वाला नहीं कर रहे। सपोज यहाँ हम कर रहे हैं यहाँ, तो इसके लिए सर्कल थोड़ा छोटा पड़ेगा, और जो अगर पोल पे होता तो पोल वाला एक ही जगह रोटेट करता है, एक ही जगह, बट यहाँ मैक्सिमम फोर्स लगेगा क्योंकि सर्कल बड़ा हो गया ना, इसलिए सर्कल बड़ा हो गया। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं सिंपली, सपोज हमने इसको बड़ा कर दिया, ये हमारे पास ऐसा फोर्स होता है, ये सपोज फाई है यहाँ, इसको इधर दिखाऊंगा मैं, जूम कर दिया ऐसा समझ लो, जूम कर दिया यहाँ। सो ये एम मास है हमारे पास यहाँ, और एम जी इसका नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ मतलब परपेंडिकुलर। तो सपोज ये हुआ फाई पेंडिकुलर। इसके बाद ये हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ से सर्कल कर रहा है, यहाँ से सर्कल कर रहा है, तो ये वाला फाई इक्वल होगा यहाँ से। तो यहाँ हमारे पास आएगा ये फाई एंगल होगा फिर, और ये होगा एम ओमेगा स्क्वायर कोस फाई, एम ओमेगा स्क्वायर कोस फाई, और ये नीचे की तरफ ऐसा।
ओमेगा स्क्वायर कोस फाई, अगर हम इसका फाई वाला कंपोनेंट लेंगे, मतलब ऐसा अगर होते हैं, सपोज ये ए वेक्टर है, तो ये आएगा ए कोस थीटा, ऐसा होता है। और इसका परपेंडिकुलर वाला या जो ए कोस थीटा से परपेंडिकुलर वाला वो है ए साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा। तो एम ओमेगा स्क्वायर कोस फाई, और जब हम इसका एंगल वाला कंपोनेंट देखेंगे तो वो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ये भी एक और कोस फाई आएगा, सो कोस स्क्वायर फाई हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाई। ये हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई ये हमारे पास, और ये एम जी अंदर की तरफ एम जी ये, और जो सरफेस होता है कोई भी वो परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगाता है ऐसा, तो यहाँ से इस से लेकर ये एक नॉर्मल फोर्स है। तो सपोज अगर किसी क्वेश्चन में कि ऐसा आएगा कि इसके नीचे हमने विंग मशीन लगा रखी है और हमको जब ये रोटेट करेगी, जब ये अपना सर्कल पूरा करेगी, बीच में कहीं हमको उसका जो है अपेरेंट वेट देखना है या उसकी विंग मशीन की रीडिंग देखनी है कि विंग मशीन में कितनी रीडिंग है। तो रीडिंग आती है नॉर्मल के मेजरमेंट से, नॉर्मल फोर्स होता है उसका मेजरमेंट होता है, और उसको जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है उससे डिवाइड किया होता है। सपोज कोई नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब जो वेट है उसको ग्रेविटी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब तो मास आता है ना। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल देखना होगा ना, नॉर्मल विंग मशीन में नॉर्मल देखना होगा। सो नॉर्मल इज इक्वल टू, ये हुआ नेट फोर्स, मतलब ये एम ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ये होगा बड़ा, ये वाला n इज इक्वल टू एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो ये हमारा अपेरेंट वेट जो नॉर्मल, और ये टोटल हुआ एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। अगर क्योंकि इसमें ग्रेविटी जो जी डैश है वो इंक्लूड है इस नॉर्मल में, मतलब यहाँ के सर्कल के हिसाब से ग्रेविटी इंक्लूड है, ना कि इस इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर और एक पोल के हिसाब से, ये वाली ग्रेविटी पोल के हिसाब से। सो अगर हम इसके mg को ब्रेक करेंगे, mg मतलब इस के नॉर्मल को ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास mg डैश आएगा, mg डैश mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो ये क्वेश्चन हमारा इस हिसाब से भी हो सकता है, m g m, सो m और ओमेगा स्क्वायर होता है, m और ओमेगा स्क्वायर, शायद देखिए ओमेगा m और ओमेगा स्क्वायर, m और ओमेगा स्क्वायर ये होता है, क्योंकि m और ओमेगा स्क्वायर माइनस एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी एम आर कैसे करते हो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ओमेगा स्क्वायर होता है ना, यहाँ ओमेगा स्क्वायर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है यहाँ कोस फाई नहीं होता, कोस फाई वाला कंपोनेंट यहाँ आया है इस वेक्टर की वजह से, क्योंकि इस एंगल पर है अपने परपेंडिकुलर से, अगर हम ऐसे लगाएं इसको परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस से, तो इस हिसाब से है कि इसका mg अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ परपेंडिकुलर। तो हमने सबसे पहले इसके n को ब्रेक किया, वो mg डैश, वो इसके अब जिस एंगल पर ये सर्कल में मतलब मोशन कर रहा है उस हिसाब से है g डैश।
सो जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और फिर ये आया जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। तो मतलब इस जो वो बड़ा सा डेरिवेशन है उसको हम इस हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि इतने में काम हो जाएगा मतलब हमारा, और हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं वैसे और भी ज़्यादा, फिर हमको वापस जाना पड़ेगा थोड़ा सा। वो इसके दोनों जो फोर्सेस हैं उनका सम लेते हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों का सम लेते हैं और देन वो जी डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने ये पहला ऐसा ही कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ये अपरेंट वेट है, ये वाला विंग मशीन का वेट। मतलब अगर क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि ये सर्कल में मोशन कर रहा है इस एंगल पर और इसके नीचे एक मशीन है विंग मशीन, तो हमें बताना है विंग मशीन पे वेट, मतलब विंग मशीन पे वेट। तो ये एन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। इक्वेटर पर है तो एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, बस कोस स्क्वायर फाई नहीं है वहाँ, तो क्योंकि कोस स्क्वायर फाई की अगर हम वैल्यू रखते हैं 0 है, 0 मतलब 1। तो यहाँ फिर एम जी डैश, क्योंकि जी डैश यहाँ वाली जी डैश आएगी, तो एम जी डैश इज इक्वल टू देन जी ग्रेविटी कितनी इफेक्ट होगी वो, इसकी वैल्यू बहुत, अगर हम देखें कि ओमेगा स्क्वायर क्या है ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, और मतलब 2 पाई कितनी देर में कितने टाइम में किया, 2 पाई कितने टाइम में किया, एक पूरा सर्कल जितने टाइम में किया वो उसकी है रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। तो ये 2 पाई करता है 86,400 सेकंड में, 86,400 सेकंड में। एक हम इस बात से भी सेंस लगा सकते हैं, ये करता है पूरा 2 पाई 86,400 सेकंड में। तो मतलब अगर हम इस 86,400 सेकंड से इस 2 पाई को डिवाइड करेंगे तो इस ओमेगा की वैल्यू तो बहुत छोटी है, ओमेगा की वैल्यू तो बहुत छोटी है। तो अगर हम इस ओमेगा को समझें और फिर ओमेगा स्क्वायर को समझें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और भी छोटी है, ओमेगा की वैल्यू छोटी, ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू तो और भी छोटी, फिर और भी छोटी से इसको मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं है, तो लगभग इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी। तो खैर हमें अगर वेट निकालना हो तो ये तो बात अलग हुई खैर, बट अगर हमें विंग मशीन में वेट निकालना हो तो ये फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूला बनता कैसे हमने इसको दिखाया। और अगर हमने इसको एम जी डैश और इज इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई अगर पुट करें तो जी डैश की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हुए, ये वाला और ये जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, ये वाला और ये वाला, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए। इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में ये वाला और ये वाला फॉर्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है जो रोटेशन पे ही था पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सो व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड, हमें इसमें टाइम पीरियड बताना है ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन का, सो दैट द बॉडी इज एट इक्वेटर, बॉडी जो है इक्वेटर पर है, वुड वेट 40% ऑफ देयर एक्चुअल वेट, मतलब 40% ऑफ देयर एक्चुअल वेट, मतलब if 0.4% 0.4 mg रह जाना चाहिए उसका वेट, एक्चुअल वेट का,
या 40% रह जाना चाहिए उसका एक्चुअल वेट का, वो टाइम पीरियड हमें बताना है। सो उस टाइम पीरियड बताने के लिए किस रोटेशन पर रहेगा तो वो बताना होगा, और उस रोटेशन पर कितना टाइम लगेगा वो टाइम एक्चुअल हमें बताना है। तो हमें पता है कि इसके परपेंडिकुलर सेंटर से एक mg जाता है और उसके परपेंडिकुलर m r ओमेगा स्क्वायर एक होता है। और अगर सपोज हमने यहाँ इसके एक नॉर्मल लगाया तो हमारे पास mg माइनस एम आर स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास। तो mg या जो नॉर्मल इक्वल mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, और जो हमें नॉर्मल करना है वो करना है 0.4 ऑफ mg इसके एक्चुअल वेट का। सो mg इज इक्वल टू mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे या ऐसा करेंगे कि एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg माइनस 0.4 mg मतलब 0.6 mg एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम से एम ये कैंसिल हुआ और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 जी बाय आर आया हमारे पास। अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें मतलब एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट 0.6 जी बाय आर। रूट 0.6 जी बाय आर ये है हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब इस एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमको निकालना है टाइम पीरियड, मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है हमारे पास, t पाई बाय ओमेगा, t मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन ओमेगा। तो ये हमारे पास 60 है, वो 6 है ये हमारे पास, और ये 0.6 अपॉन आर की वैल्यू हमारे पास 6400। आर की वैल्यू होती है हमारे पास 6400 किलोमीटर, मतलब 64 10⁵ मीटर ये रेडियस है। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन इसका आंसर अगर हम निकालेंगे t इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 6485 सेकेंड, 6485 सेकेंड। तो 40% वेट जो है इस ओमेगा के लिए, देन हमने इसको पुट किया और हमने इसका टाइम पीरियड निकाला। इस ओमेगा के लिए हमने इसका टाइम पीरियड निकाला, मतलब एक्चुअल बात ये है। और अगर सपोज यहाँ होता तो यहाँ खाली जी जो जी डैश है वो ही जी है अगर पोल्स पर होता, बट यहाँ इक्वेटर पर, और एक केस जो इक्वेटर पोल से अलग है कि यहाँ हो या यहाँ हो, वो हमने तुम्हें बता दिया कि यहाँ कोस स्क्वायर फाइव और आ जाएगा एक और, अगर यहाँ हो तो भी कोस स्क्वायर फाइव आ जाएगा एक और, अगर क्वेश्चन इक्वेटर से अलग हो। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है, एक और क्वेश्चन नहीं मतलब जनरल क्वेश्चन, एक जनरल नॉलेज के लिए कि जो हमारी ग्रेविटी है उसमें डिफरेंस कितना आता है अगर पोल्स और इक्वेटर को हम समझें। मतलब ये हमारे पास अर्थ है
और ये पोल्स, और एक मास यहाँ है और एक मास यहाँ है। यहाँ इसकी ग्रेविटी है जी पोल और एक ये ग्रेविटी जी अर्थ। सो यहाँ यहाँ अगर इसका कोई नॉर्मल ऐसे देखे तो यहाँ होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर देन एम जी अंदर की तरफ, और यहाँ से अगर हम g की वैल्यू फाइंड करेंगे सो g इज इक्वल टू, यहाँ g इज इक्वल टू एम जी माइनस, मतलब हाँ g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये होगा हमारे पास यहाँ के लिए g। और हमसे पूछा है, सपोज हमसे पूछा है पोल और जो इक्वेटर है उनके बीच में डिफरेंस कितना होता है, और हमें पता है कि जो पूरा एक सर्कल होता है यहाँ के लिए, मतलब जो अर्थ है उसके लिए पूरा टाइम पीरियड होता है ये, इतना टाइम आपको लगता है, और रेडियस होती है 6400 होती है 10⁵ मीटर। इसके बाद हमें निकालना है डिफरेंस, मतलब पोल और ग्रेविटी इक्वेटर का। तो जी, मतलब पोल पे तो जी रहती है ग्रेविटी जी, पोल पर तो जो एक्चुअल ग्रेविटी वो, और इक्वेटर पर ग्रेविटी होती है ये, मतलब जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और कुछ कम होती है यहाँ। तो यहाँ जी माइनस ये कट जाएगा और ये आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये डिफरेंस है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो हमको ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओमेगा की, ओमेगा होता है t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, और ओमेगा होता है 2π/t, क्योंकि हमारे पास t की वैल्यू है। अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू होगी तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, और रेडियस हमारे पास है ये 2π/860 ये। और अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, मतलब 2 × 3.14/86400 रेडियन पर सेकेंड। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे 2.14/86400 मल्टीप्लाई, और इसका स्क्वायर और इंटू आर मतलब 64 × 10⁵ मीटर। तो ये हमारे पास आएगा 338 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 338 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये इतनी कम वैल्यू आएगी, ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू है, और ये ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू है, ये हमने निकाली t इक्वल टू 2π/ओमेगा से। ये है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू। इतना डिफरेंस होता है पोल्स और इक्वेटर के बीच में, ओमेगा स्क्वायर आर का ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसका डिफरेंस। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास जो एंगुलर स्पीड के ऊपर है। इफ अ मैन एट द इक्वेटर, सो ये है इक्वेटर, यहाँ है बंदा, और ये mg लगता है इक्वेटर पर अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ एक इफेक्टिव m ओमेगा स्क्वायर आर लगता है, और इसको ये वाला सर्कल पूरा करना होता है। और इसमें बात हुई है वेट की।
तो सपोज यहाँ एक मशीन हमने लगा दी और जो कि नॉर्मल मेजर करती है, और क्योंकि ये बड़ा वेक्टर होता है mg अंदर की तरफ, क्योंकि मास ना अर्थ बहुत बड़ी है, और इसका जो नॉर्मल है वो तो इसको ही बैलेंस करेगा खाली, तो m ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर छोटा होता है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, तो mg का वेक्टर बड़ा होता है, तो इफेक्टिव मतलब अंदर की तरफ आएगा। तो हम नॉर्मल से बैलेंस करते हैं उसको। So if a man at the equator would weight 3/5 of his weight, 3/5 of his weight, so that the angular speed of the earth is, मतलब उसका जो एक तो वो इक्वेटर पर है और जो वेट है उसका 3/5 ऑफ हिज वेट, उसका वेट 3/5 हो जाता है, सो दैट द एंगुलर स्पीड बतानी है टाइम अर्थ की। तो मतलब जब 3/5 हो जाता है तो नॉर्मल पर भी जो रीडिंग होगी वो भी 3/5 ऑफ mg होगी, मतलब एक तो नॉर्मल होगा, और जब नॉर्मल पर क्योंकि जब 3/5 की रीडिंग है तो 3/5 ऑफ नॉर्मल होगी, नॉर्मल मतलब mg, तो नॉर्मल होता है n इज इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। तो ये 3/5 mg हुआ है, मतलब mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, तो ये mg से mg ये कैंसिल हो जाता है, और ये हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g माइनस, तो ये 2/5 g आएगा, 2/5 g, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2g/5r, ओमेगा इज इक्वल टू √2g/5r। तो ये हमारे पास है ओमेगा की वैल्यू, मतलब इतने रेडियन पर सेकंड, ये वैल्यू है इसकी।